नाउ अल्केन्स में हमने पढ़ा कि एक और सेकंड टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इन अल्केन्स इज कंबस्शन, यानी अल्केन को बर्न करना। नाउ सबसे पहले मैं एक अल्केन लेता हूँ मीथेन। मीथेन इज़ अ गुड कंबस्टिबल गैस। ये जो हम कॉमनली घरों में गैस चलाते हैं, इट कॉन्टेन्स अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन। नाउ मीथेन को अगर मैं बर्न करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मेरे पास बहुत ज़्यादा है अमाउंट में, तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन में मीथेन का कार्बन फुली ऑक्सीडाइज होगा। सो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद इट। नाउ अगर मैं इसी मीथेन को बर्न करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ समवट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट मेरे पास लिमिटेड है, सो व्हाट विल हैपन? सो इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन ऑफ मीथेन फुली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा। सो मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। एंड नाउ अगर मेरे पास मीथेन की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इट बिकम्स वेरी लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकेगा। सो कार्बन ब्लैक कार्बन की फॉर्म में, सूट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और साथ में मेरे पास बन जाएगा वाटर। सो दीज आर दी कंबस्शन प्रोडक्ट्स इन 3 डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस। नाउ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि विंटर्स में जब आप रूम बंद करते हैं और हीटर लगाते हैं गैस का, तो आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस में होती है, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई एक टाइम पर लिमिटेड हो जाती है। तो उस टाइम हमारे पास कंबस्शन का प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ कीप इन माइंड कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये आपकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को बहुत हद तक डिक्रीज़ कर देती है। तो इसी वजह से यूजुअली हमारे पास अगर हीटर लगा हो और कमरा बंद हो तो काफ़ी टाइम ये लगा रहे, तो अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है या लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। सो दिस इज़ कंबस्शन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ बिलीव किया जाता है कि कंबस्शन का रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कि हम अल्केन को ऑक्सीडाइज कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो इससे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस बनता है। सबसे पहले हमने अल्केन ली मीथेन, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीजन हमने इसको दी, एंड हमने कुछ कंडीशंस दी, लाइक वी टुक कॉपर कैटलिस्ट एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इन कंडीशंस पे क्या होगा, CH4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करेगा, तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होके बना देगा CH3OH। नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ एन अल्कोहल कॉल्ड मीथानोल। सो अल्केन फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बनाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये जो अल्कोहल है ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट करेगी अंडर द सेम कंडीशंस। अब ये जो हमारे पास अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू दिस कंपाउंड कॉल्ड फॉर्मअल्डिहाइड। सो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन गया फॉर्मअल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मअल्डिहाइड को सेम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और कैटलिस्ट भी उसी कंटेनर में अवेलेबल है। तो फॉर्मअल्डिहाइड जैसे ही प्रोड्यूस होती है ये एक ऑक्सीजन को खुद में ऐड करके ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड बना देती है।
एंड नाउ फॉर्मिक एसिड लास्ट में खुद ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास बनाता है अंडर द सेम कंडीशंस ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस देखें तो अगर हम अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करें तो फर्स्ट स्टेप में अल्केन ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, देन अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होती है इनटू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है इनटू CO2 एंड H2O। यू मस्ट रिमेंबर दिस चेन ऑफ ऑक्सीडेशन सीक्वेंस।